नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% का टैरिफ बढ़ा दिया है। 30% का टैरिफ पहले ही से ही था। एक समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच, शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच, जिसमें 30% टैरिफ पर बात बन गई थी। लेकिन अब उन्होंने 100% टैरिफ और लगा दिया है। और ये 100% टैरिफ लगाने की वजह यह है, बड़ी दिलचस्प वजह है, वो ये है कि चीन ने 5 और रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर रोक लगा दी है। और इससे अमेरिका हड़बड़ा गया है, डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ा गए हैं, क्योंकि ये जो रोक है चीन की तरफ से, वो अमेरिका को बड़ी बुरी तरह से चोट पहुंचाती है। तो ये 100% टैरिफ जो है उसी तिलमिलाहट का नतीजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति दनादन अपनी तरफ से टैरिफ लगाते रहे हैं और ये सोचते रहे हैं कि जो टैरिफ का हथियार है केवल उन्हीं के पास है और वही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीन ने ये दिखा दिया कि नहीं, उसके पास भी एक हथियार ऐसा है जो इस टैरिफ को भी बेकार साबित कर सकता है। तो ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये कितने महत्वपूर्ण हैं, इस पर पिछले कई महीनों से चर्चा होती रही है। और किस तरह से अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए बदहवासी के साथ कोशिश कर रहा है। इधर उधर जहां भी उसे कुछ मिल जाए, इस कोशिश में वो समझौते कर रहा है। उसने समझौता किया यूक्रेन के साथ, उसने समझौता किया ग्रीनलैंड के साथ, उसने समझौता किया पाकिस्तान के साथ। लेकिन इन तीनों समझौतों से उसे वो हासिल होने नहीं जा रहा है, या हासिल भी होगा अगर तो आज नहीं होगा, उसमें वक्त लगेगा। और जितना वक्त लगेगा उसमें उसके दौरान चीन उसे बहुत भारी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो यही ट्रंप की चिंता भी है और ट्रंप का अहंकार भी है कि ट्रंप चीन को दबा कर रखना चाहते हैं, जबकि चीन अब एक महाशक्ति बन चुका है और वो उनके काबू में नहीं आ रहा है। बल्कि यूँ कहना चाहिए, तमाम अमेरिकी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अमेरिका अब एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है और चीन जो है वो अब बढ़ती हुई महाशक्ति है। तो इन दोनों के बीच में ये जो अंतर है, ये अब वैश्विक व्यापार को और वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा है। ये इस पूरे दोनों देशों की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसका केंद्र बिंदु है। तो ये जो नई ट्रेड वार शुरू कर दी है ट्रंप साहब ने 100% टैरिफ लगाकर, जवाब में जो चीन ने कार्रवाई की थी उसके जवाब में, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इसका अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, चीन पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ सकता है, और ओवरऑल जो वैश्विक व्यापार है, वैश्विक अर्थव्यवस्था है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये दरअसल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं क्या और कितने महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका के लिए इनका क्या महत्व है, जिसकी वजह से ट्रंप विक्षिप्त से हो रहे हैं, परेशान से हो रहे हैं, वहाँ की पूरी इंडस्ट्री परेशान हो रही है कि अगर चीन ने ये कर दिया, ये जान लीजिए कि जो दुनिया के 92% रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई है वो अकेले चीन के नियंत्रण में है। यानी चीन के पास उसकी चाबी है, उसके नल की जो टोटी है वो उसके पास है। वो जब चाहे बंद करके जिस चाहे देश को परेशान कर सकता है। ख़ास तौर पर जिस तरह की टेक्नोलॉजी में, जिस तरह की मैन्युफैक्चरिंग में इनका इस्तेमाल होता है, वो तमाम उद्योग धंधे प्रभावित हो सकते हैं। और अमेरिका की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस पर डिपेंड कर रही हैं और उनका दबाव ट्रंप पर ज़बरदस्त है कि इसको तो आप बचाइए, नहीं तो हम नहीं बचेंगे। और आप सब जानते हैं कि अमेरिका की जो टेक जाइंट्स हैं, दैत्याकार टेक कंपनियां हैं,
वो कितना महत्वपूर्ण है अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए, खुद ट्रम्प साहब के लिए, और उनके लिए महत्व है चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स। तो रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है? एक बड़ी दिलचस्प बात है। कहा तो ये जाता है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यानी बहुत कम दुर्लभ ऐसे खनिज हैं अर्थ से जो धरती से निकलते हैं। ये तो परसेप्शन में है, लेकिन असल बात ये है कि ये सोने से ज़्यादा मिलते हैं, सोने से ज़्यादा उपलब्ध हैं दुनिया भर में। लेकिन मुश्किल ये है कि इनको निकालना बहुत महंगा है और इनकी प्रोसेसिंग जो है वो सबके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत डैमेजिंग भी है। अगर रेयर अर्थ मिनरल्स आप ज़मीन से निकालते जाते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है इन्वायरमेंट पर। तो कई इसके ये पहलू हो गए। पहले तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। ज़्यादातर देशों के पास वो है नहीं, चीन के पास है, और इसलिए इस मामले में उसकी दादागिरी चल रही है। अब ये देखिए कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस किस तरह से होता है। तो हमारी जो रोज़मर्रे की जो उपयोग की चीज़ें हैं उनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उनमें रेयर अर्थ मिनरल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। जो हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, उसमें इस्तेमाल होते हैं। जो विंड टर्बाइंस होते हैं, एलईडी लाइट्स होती हैं, जो फ्लैट स्क्रीन टीवी हैं उनमें इस्तेमाल होती है। फिर जो बहुत पावरफुल बैटरीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस्तेमाल होती हैं, उनमें उनका इस्तेमाल होता है। एमआरआई स्कैनर्स में इस्तेमाल होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इनका इस्तेमाल होता है। और तो और इनका इस्तेमाल सैन्य उपकरणों में भी होता है, हथियार बनाने में भी होता है, और यूएस मिलिट्री इस पर काफ़ी कुछ निर्भर करती है। जो F-35 फाइटर जेट है या सबमरीन्स हैं, लेज़र्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, टॉम हॉक मिसाइल्स हैं, और भी तमाम तरह के जो उसके हथियार हैं, उन सब के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स उसको चाहिए। अगर उसकी सप्लाई बंद हो गई तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ठप पड़ जाएगी। तो अमेरिका का पूरा कारोबार, एक तो जो डिफेंस इंडस्ट्री है, जो उसकी रीढ़ है, वो बैठ सकती है, और फिर बाकी जो जो ईवीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, वो तमाम चीज़ों पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा। और इसीलिए इतना बिलबिलाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब ये जो दुनिया भर में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? 61% ऑफ माइंड रेयर अर्थ प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम चाइना। चाइना से 61% आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि जो 92% ग्लोबल आउटपुट है प्रोसेस्ड, 61% तो चीन से में पैदा होता है, लेकिन जो प्रोसेस्ड रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका 92% वो चाइना में प्रोसेस हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि चाइना की कितनी इस मामले में बढ़त है और किस तरह से वो इसकी वजह से अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। अब दो तरह के ये रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं। इनको दो तरह से, उनके एटॉमिक वेट, जो परमाणु का भार है, उसके आधार पर उनको हैवी और लाइट दो तरह के मिनरल्स में बांटा गया है। हैवी रेयर अर्थ्स बहुत कम मिलते हैं, अमेरिका में हैं, लेकिन उनको प्रोसेस करने का उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि उन मिनरल्स को एक तो एक्सट्रैक्ट करे और फिर प्रोसेस करे। इसीलिए वहाँ जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स निकलते हैं उसको कैलिफोर्निया की माइन से चीन भेजा जाता है, और जहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग होती है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन पर अमेरिका की इस मामले में भी निर्भरता है।
अब आगे आकर देखते हैं कि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या महत्व है, कि क्यों उसको इतना ज़रूरी समझा जा रहा है। तो ये एक तो जिसके पास ज़्यादा है, जो सप्लाई कर सकता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। जैसे चीन की बढ़ गई, शी जिनपिंग की बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि वो अमेरिका को भी आंख दिखा सकते हैं, उसकी बाँह मरोड़ सकते हैं, उसे झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। और इसी वजह से परेशान हैं ट्रंप, और यहाँ तक परेशान है कि जो अभी एपेक की मीटिंग होने वाली है साउथ कोरिया में, कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब शी जिनपिंग से नहीं भी मिल सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग नहीं जा सकते हैं वहाँ इसी वजह से कि अगर नहीं मिलना है, कोई समझौते की राह नहीं निकल रही है, तो फिर क्यों जाना और क्यों होना। अभी तक चीन जो है 7 जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन पर रोक लगाई थी पहले अमेरिका को निर्यात करने के मामले में। अब उसने उसमें 5 और नए एलिमेंट्स जोड़ दिए हैं, जिनमें होलोमियम, इर्बियम, थुलियम, यूरोपियम, यट्रिबियम, ये सारे मिनरल्स 12 हो गए हैं। तो 12 मिनरल मतलब लगभग जो अमेरिका में सारे इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब के सब चाइना ने रोक दिए हैं। और इससे जाहिर है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हड़बड़ाहट मच गई है, परेशानी पैदा हो गई है। क्योंकि इन मामलों में चीन पर निर्भर है। 20 से 23 के बीच में 70% जो अमेरिका का आयात था वो चाइना से था। ये एक यूएस का जो जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट है वो उसका दावा है, लेकिन असल में इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि और कहीं से उसे उस तरह से मिल नहीं रहा है रेयर अर्थ मेटल्स। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसने ट्रंप को परेशान कर रखा है। अब हम इसके दूसरे पहलू पर आते हैं कि अगर ये कर दिया है और अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए हैं तो उनका क्या असर पड़ेगा। तो अमेरिका पर जो असर पड़ेगा पहले वो देखते हैं। तो जितने भी कंज्यूमर आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, गेम्स, इन सब की कीमतें 20 से 30% बढ़ सकती है, जिससे वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ सकती है, और जो किसान और एक्सपोर्टर हैं वो बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगे। स्टॉक मार्केट में ये जो 100% लगाया टैरिफ, उसके बाद 2 से 3% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है अमेरिका में, यानी तकरीबन $1 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। चीन पर क्या असर पड़ेगा 100% टैरिफ लगने के बाद? तो अमेरिका को जो निर्यात है $400 अरब सालाना का, वो 50% तक गिर सकता है, और जिससे ये कहा जा सकता है कि चीन में आर्थिक मंदी का खतरा है। लेकिन चीन ने इतनी मूर्खता तो नहीं की होगी, उसने ये कैलकुलेट किया होगा, और बल्कि इस पर वो पहले से काम कर रहा है, और उसने अपने दूसरे बाज़ारों को टारगेट कर लिया है। वहाँ पर अपने जो नुकसान अमेरिका से होने जा रहा है उसका वो फ़ायदा उठाएगा, दूसरे देशों से उसको बैलेंस करने की कोशिश कर सकता है, ये माना जा रहा है, क्योंकि ये उसकी स्ट्रेटजी के हिस्सा है। विश्व के स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो जो पूरी सप्लाई चेन है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, ऑटो गुड्स की, वो सब इससे अफेक्टेड होगी, और 2026-35 तक अमेरिकी राजस्व में $37 अरब की कमी आएगी सिर्फ इतना करने से, और ये बढ़कर $469 अरब भी हो सकता है आगे चलकर। तो चीन का ये मूव जो है वैश्विक स्तर पर परेशान करेगा लोगों को, अमेरिका पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और इसलिए ये टैरिफ जो लगाए हैं अमेरिका ने, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, अपने को ही नुकसान पहुंचाने जैसा है। क्योंकि
ट्रम्प साहब का दिमाग बंद है, उन्हें टैरिफ के अलावा कुछ सूझता नहीं है, इसलिए वो टैरिफ करके धमकाने की कोशिश करते हैं। ये भूल जाते हैं कि उन पर अपने ही कदमों का क्या असर पड़ेगा। जो उन्होंने पहले कदम उठाए हैं उन्हीं को लेकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है। अब इसके जवाब में चीन क्या कर सकता है? तो चीन जाहिर है कि रिटेलिएट करेगा। उसने अमेरिकी जहाज़ों पर जो पोर्ट शुल्क होता है, पोर्ट ड्यूटी होती है, वो 14 अक्टूबर से बढ़ा दी है। जो 12 मिनरल्स हैं उन पर रोक लगा दी है पूरी तरह से सख्ती के साथ। और आगे वो ये भी कर सकता है कि अमेरिकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ख़ासतौर से सोयाबीन, मकई और टेक्नोलॉजी, उस पर टैरिफ बढ़ा सकता है। ध्यान रखिए, अमेरिका में किसानों की हालत बहुत पस्त है। अमेरिका चाह रहा है कि चीन उससे सोयाबीन खरीदे, मकई खरीदे, ताकि उनके किसानों को कुछ मदद मिले। अगर चीन ने वो खरीदना बंद कर दिया तो तबाही ही तबाही है वहाँ पर। चीन अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, अपनी जो करेंसी है उसको डेप्रिसिएशन भी कर सकता है, जिससे उसका जो निर्यात है वो और सस्ता हो जाएगा। तो ये भी कर सकता है। अब ट्रेड वार पर क्या असर पड़ेगा? जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर तो इसका असर पड़ेगा, और ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर है वो 0.5% तक कम हो सकती है। यानी इस एक कदम से, दोनों कदम मान लीजिए, एक मिनरल्स पर रोक लगना और इधर 100% टैरिफ, इससे उसकी अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट आ सकती है, और पूरे विश्व स्तर पर जो गिरावट है वो 0.5 to 1% तक गिरावट आ सकती है। अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो अमेरिका में 1 से 2% इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, चीन में स्टेबल है, रहेगी, और वैश्विक स्तर पर इन्फ्लेशन 0.5% बढ़ सकता है। निर्यात अमेरिका का गिर सकता है, एग्रीकल्चर का भी, टेक्नोलॉजी का भी। चीन का निर्यात अमेरिका को 50% गिर सकता है। सप्लाई चेन पूरे विश्व स्तर पर बाधा डालेगी। स्टॉक मार्केट अमेरिका का 2 से 3% गिर सकता है, और चीन का उसके मुकाबले आधा, 1 से 2%। ये इसके असर होने जा रहे हैं। अब अंत में मैं थोड़ा सा बहुत हल्के से बात करूंगा, भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है। भारत इसका फ़ायदा उठा सकता है, बशर्ते उसमें समझदारी हो मोदी सरकार में। वो इसका फ़ायदा इस तरह से उठा सकता है कि जो इन दोनों के टकराव से बहुत सारी कंपनियां चीन से बाहर आना चाहेंगी, उनको वो भारत में आमंत्रित कर सकता है, भारत में उसका लाभ उठा सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। दूसरा ये कि चीन पर 100% टैरिफ लगने से उसके प्रोडक्ट महंगे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स महंगे होंगे, फार्मास्यूटिकल महंगा होगा, या जो टेक्सटाइल महंगा होगा, तो वो चीन के मुकाबले वो ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अभी भारत का अमेरिका से किसी तरह का कोई टैरिफ डील हुई नहीं है, और उसके होने के बाद ही कोई संभावना बेहतर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बता रही हैं कि चीन ने किस तरह से अमेरिका की बाह मरोड़ी है। अब अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में हो सकता है जल्दी ही कोई बात हो, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ना है। वैश्विक मंदी का खतरा और बढ़ जाएगा इस वजह से, जो ट्रेड वार है इसकी वजह से। तो अब देखना यह है कि ये दोनों बड़े नेता क्या जल्दी ही सुलह की तरफ बढ़ते हैं, कोई नई डील होती है दोनों के बीच में, ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।